की बात करें, थिन फिलामेंट्स की बात करें, थिन फिलामेंट से ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफेक्टिन होता है। ट्रोपोनिन एक रेगुलेटरी ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट्स के साथ में बाइंड रहती है। इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक एफेक्टिन का एक मॉलिक्यूल है, बोले तो जी एक्टिन है। जी एक्टिन में जो पिंक कलर का नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्टिव साइट है जिससे मायोसिन बाइंड करेगा। तो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये आप दोनों देख पा रहे हो, ये दोनों इसके साथ में यहाँ पे मास्क करके एक्टिव साइट को क्या बंद करके रखा ताकि मायोसिन इसमें बाइंड ना कर पाए। जैसे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आते हैं और कैल्शियम आयन के साथ में ट्रोपोनिन बाइंड कर जाता है और ये एक्टिव साइट्स ओपन हो जाती है जिससे मायोसिन बाइंड कर पाए। ठीक है ना। तो मायोसिन जो होता है, मायोसिन जो मेडअप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमेरिक मीरोमायोसिन, तो ये मोनोमेरिक मीरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। मायोसिन के अंदर क्रॉस आर्म होती है, टेल होती है। तो क्रॉस आर्म में हेड और शॉर्ट आर्म होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेड और शॉर्ट आर्म मिलके क्या बनाते हैं, क्रॉस आर्म बनाते हैं। बाकी ये टेल हो गया। ठीक है ना। टेल को LMM NCERT लिखती है और ये क्रॉस आर्म को क्या लिखती है, HMM हैवी मीरोमायोसिन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए इसको हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। हेड के अंदर आप देख पा रहे हो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिससे एक्टिन से बाइंड करेगा और ATP बाइंडिंग साइट होती है जिससे किससे बाइंड करेगा, ATP से बाइंड करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास, दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखें, ये हमारे पास एक मसल है और यहाँ पे एक CNS से एक न्यूरॉन आया हुआ है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जिससे मसल और इस न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग सोचते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो हम सोचते हैं तो इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ से सिग्नल आते हैं और जो न्यूरॉन होता है उसके टर्मिनल पार्ट पे जाते हैं। न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट पे सिनेप्टिक वेसिकल होती है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, दैट इज एसिटिलकोलिन। तो जैसे मैंने सोचा मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है वैसे ही ये सिग्नल पास होता है, न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट पे आता है। वैसे ही जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर जाता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो इस वेसिकल्स में भरा हुआ है सिनेप्टिक वेसिकल्स में, वो आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, मसल और इसके बीच में, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया। मसल्स पे लगे होते हैं कीमोरिसेप्टर, ये इस न्यूरॉन को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे सिग्नल मसल के अंदर पहुँचेगा, मसल के अंदर SR होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो तुरंत क्या निकालना शुरू कर देंगे, कैल्शियम आयन निकालना शुरू कर देंगे। ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन के साथ। एक्टिव साइट जो होती हैं एक्टिन की, वो ओपन हो जाएंगी और मायोसिन उसी के साथ में बाइंड कर जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये इसके साथ में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं उस समय जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं वो डीपोलराइज स्टेट आ जाती है। बाहर देखो निगेटिव आयन, अंदर पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये डीपोलराइज स्टेट में आती है जब स्टिमुलस आता है। रेस्ट कंडीशन में कैसी रहती है, पोलराइज्ड बोल सकते हैं, पॉजिटिव बाहर निगेटिव अंदर। ओके, थैंक यू।